नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम आज रस नामक टॉपिक के प्रश्नों को लेकर आए हैं और यह टॉपिक के सभी प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, यदि आप हमारे इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं और यदि देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी तरह आपको यदि नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी से संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि यह टॉपिक लगभग सभी परीक्षाओं में आता है, जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो ये रस से संबंधित प्रश्न सभी परीक्षाओं में जो कि चाहे टीजीटी पीजीटी ले लीजिए, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, तो सभी में आता है। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको देख सकते हैं, इससे आपको प्रश्न मिल जाएंगे, क्योंकि हम प्रश्न के साथ साथ इसकी व्याख्या को भी पढ़ रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें आप क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, रस के प्रश्नों को आज करेंगे। तो ये 493 प्रश्न नंबर 493। जब ते इत ते घनश्याम सुजान अचानक की बलसंग सिधारे, कर पै मुख चंद्र धरय सजनी नित सोचत है तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? तो इसमें स्मृति संचारी भाव का उल्लेख है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में स्मृति नामक संचारी भाव का उल्लेख है। संचारी भाव 33 होते हैं, और जो कि सर्वमान्य है 33 हैं, और देव ने 34वां संचारी भाव छल को माना है। अगला फैक्ट है, शुक्ल जी ने चक पकाहट नामक संचारी भाव को 35वां संचारी भाव माना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 449, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? तो इनमें से सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं। इनमें से सात्विक अनुभव रोमांच है, कंप है, प्रलय है। इनमें से विषाद सात्विक अनुभव नहीं है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है, और इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में विषाद की गणना सात्विक अनुभव में नहीं की गई। विषाद संचारी भाव का एक भेद है, विषाद संचारी भाव का एक भेद है। सात्विक अनुभव आश्रय के शरीर से उसके बिना किसी बाहरी प्रयत्न के स्वतः उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं सात्विक अनुभव कहलाते हैं। इसे आयतनज भाव भी कहते हैं। तो चलिए इसे आयतनज भाव कहते हैं। और सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं, जो निम्न हैं। पहला है स्तंभ, दूसरा है श्वेत, तीसरा है स्वरभंग, चौथा है वेपत्यु, पांचवा है वैवर्ण, छठवां है अश्रुपात, और सातवां है रोमांच, प्रलय इत्यादि। ये सभी 8 अनुभव हैं, जो कि सात्विक अनुभव हैं, 8 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखिमातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। निम्न पंक्तियों में निहित रस है। तो इसमें निहित रस है, इसमें अद्भुत रस है। विकल्प ए सही है, इसमें अद्भुत, इन पंक्तियों में अद्भुत रस है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखिमातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। पंक्तियों में अद्भुत रस है। यहाँ माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण के बाल रूप मुख में संपूर्ण सृष्टि चर अचर का दर्शन करने के कारण आश्चर्य उत्पन्न होने का वर्णन है। अद्भुत रस की परिभाषा देखते हैं। जब किसी व्यक्ति के मन में अद्भुत या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय, आश्चर्य आदि के भाव उत्पन्न होते हैं तो वहाँ अद्भुत रस होता है। इसका स्थायी भाव
आश्चर्य, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। भारत मुनि ने वीर रस से अद्भुत की उत्पत्ति बताई है तथा इसका वर्ण पीला एवं देवता ब्रह्मा कहा है। अगला प्रश्न है 494। निम्न विकल्पों में स्थायी भाव तथा उनके आधार पर कल्पित रसों के नाम दिए गए हैं। इनमें से गलत विकल्प को पहचानिए। तो इनमें से गलत विकल्प है अमस भयानक रस। दोस्तों, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, ना कि अमस। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। यहाँ पर दिया गया है व्याख्या में, भयानक रस का स्थायी भाव भय होगा और यह असंगत युग्म है। अगला प्रश्न 497। निम्न में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? तो रस का अवयव इनमें से अलंकार नहीं है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। अलंकार रस का अवयव नहीं है, जबकि व्यभिचारी भाव, विभाव, स्थायी भाव रस के अवयव हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है, जिसमें 33 व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं, 8 स्थायी भाव होते हैं और शेष 8 सात्विक भाव। प्रश्न 498। निम्न में से किसे संचारी भाव कहते हैं? तो संचारी भाव व्यभिचारी भाव को कहते हैं। इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसका उत्तर बी है। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहा जाता है और संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। 34वां देव ने छल नामक संचारी भाव को माना है और 35वां रामचंद्र शुक्ल ने चकपकाहट को 35वां माना है संचारी भाव। और संचारी भाव किसी न किसी भाव के साथ प्रकट होते हैं, अर्थात व्यभिचारी या संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक होते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 499। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या अपने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में 8 मानी है। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है और भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका समय द्वितीय शती है। शांत रस के प्रतिष्ठापक उद्भट हैं और वात्सल रस के विश्वनाथ हैं और भक्ति रस के रूप गोस्वामी तथा प्रेयान रस के प्रतिष्ठापक रुद्रक हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं 500। रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रस सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य मुनि हैं। इनको संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है, जिसमें 36 अध्याय हैं। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। भरत मुनि के रस सिद्धांत के प्रथम व्याख्याता भट्ट लोलट हैं और जिनका सिद्धांत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 501। राम को रूप निहारति जानकी कंगन के नग की परछाई। राम को रूप निहारति जानकी कंगन के नग की परछाई। याते सबे सुधि भूल गई कर टेकी रही पल टारत नाही। पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें श्रृंगार रस है नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार यह उस स्थान पर होता है जहाँ नायक और नायिका की संयोगावस्था का वर्णन होता है, यानी कि मिलन होता है। और दूसरा है वियोग श्रृंगार, ये उस स्थान पर होता है जहाँ नायक और नायिका की वियोगावस्था का वर्णन यानी कि विछड़न होता है। तो जैसे देखते हैं। देखऊं तात वसंत सुहावा प्रियाहीन मोहि उर उपजावा। देखऊं तात वसंत सुहावा प्रियाहीन मोहि उर उपजावा। अगला प्रश्न है 502। सिंह की गर्जना या सांप की फुंकार किस रस का उद्दीपन भाव है? तो ये भयानक रस का है। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। हिंसक पशुओं का स्वर यथा जैसे सिंह की गर्जना तथा सांप का फुफकारना भयानक रस है। भयानक रस का उद्दीपन यानी कि विभाव है। जब जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी की यह
कामायनी की यह पंक्ति भयानक रस का उदाहरण है। उधर देखते हैं, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए गैलों सी। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 503, विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं उद्दीपन विभाव। विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। विषय द्वारा की गई क्रियाएं वह स्थान जो निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। और रस के 4 अवयव या अंग हैं, जिनमें पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव जिसको व्यभिचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। और स्थायी भाव का अर्थ प्रधान भाव है। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव ही रस के आधार हैं और एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है। बाद में आचार्यों ने दो और स्थायी भावों को वात्सल्य भगवत विषयक रति मान्यता दी है। इससे स्थायी भावों की संख्या 11 तथा रसों की संख्या 11 हो गई। अगला है, विभाव दो प्रकार के होते हैं। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। अब देखते हैं आलंबन विभाव। जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है, जैसे नायक नायिका। अगला है उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है, जैसे चांदनी, एकांत स्थल, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं। अगला है अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव की संख्या 4 मानी गई है। जिनमें कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, चौथा आहार अनुभाव। ये इस प्रकार है। अगला प्रश्न है 504, कबहू हो यह रहूंगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत स्वभाव गहूंगे। पंक्ति में कौन सा रस है? तो यह पंक्ति में शांत रस है। विकल्प डी सही है। शांत रस है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरयुक्त पंक्ति में शांत रस है। और अगला फैक्ट है, सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का विवेचन किया। भरत मुनि ने रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। और आचार्य भरत मुनि ने केवल 8 रसों की चर्चा की है। अगला फैक्ट है, नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ शांत रस को रस में नहीं गिना जाता है। आचार्य अभिनव गुप्त ने नवमो अपि शांतो रसा कहकर 9 रसों को काव्य में स्वीकार किया है। और अगला फैक्ट है, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। और अगला फैक्ट है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग या वितरांग है। और शांत रस निर्वेद या वैराग में नामक स्थायी भाव विभाव से संयुक्त होकर शांत रस की निष्पत्ति करता है। इसके अवयव निम्न हैं। स्थायी भाव निर्वेद है, आलंबन ईश्वर चिंतन और संसार की असारता, आश्रय है ज्ञानी व्यक्ति, और उद्दीपन है सत्संग, दार्शनिक ग्रंथों का पाठन आदि, संचारी भाव ग्लानि, दैन्य, उद्वेग, जड़ता आदि। अगला है 505, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। इसमें क्या लगता है? इसमें कौन सा रस है? तो इसमें हास्य रस है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें हास्य रस है, इसकी व्याख्या देखते हैं। पंक्ति में हास्य रस है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है और रसों की संख्या 9 है। 8 रस ही माने जाते हैं। बाद के आचार्यों ने, भरत मुनि के अनुसार 8 रस माने जाते हैं, और बाद के आचार्यों ने 2 और भावों वात्सल और भगवत विषयक को स्थायी भाव की मान्यता दी है। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या कुल 11 तक पहुंच जाती है। हास्य रस किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि से हास्य रस उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है 506, रस को काव्य का क्या माना जाता है? तो रस को काव्य का
काव्य की आत्मा माना जाता है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है और रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी है। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम भट्टनायक ने कहा। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम भट्टनायक ने कहा है। प्रश्न 507 किलकत कान घुट रुअन आवत, किलकत कान घुट रुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िए धावत। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें वात्सल रस है, विकल्प बी सही है। वात्सल रस है, विकल्प बी सही है। पंखियों में वात्सल है, बाल कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाएं आलम्बन है, वात्सलता या स्नेह स्थायी भाव है, उद्दीपन लखना अनुभव रोमांचित होना, मुख चूमना संचारी भाव हर्ष है, चपलता उत्सुकता आदि। प्रश्न 508 मन रे तन कागत का पुतला, काहे बूंद विनस जाए, छिन में गरब करे क्या इतना। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें रस है शांत रस है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में शांत रस है। इन पंक्तियों में आत्मज्ञान के पश्चात वैराग्य की भावना को दर्शाया गया है। इस वैराग्य भावना को ही निर्वेद कहते हैं। यही निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव होता है। प्रश्न 509 स्थायी भाव जब विभाव अनुभव संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस में उसका आस्वादन होता है। रस की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो रस की यह परिभाषा आचार्य श्याम सुंदर दास ने दी है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रस की प्रयुक्त परिभाषा आचार्य श्याम सुंदर दास की है। श्याम सुंदर दास के अनुसार सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। साहित्य लोचन रूपक रहस्य मेरी आत्मकहानी 1941 की तथा हिंदी भाषा का विकास इनके प्रमुख मौलिक ग्रंथ हैं। साहित्य दर्पण ने आचार्य विश्वनाथ वाक्यम रसात्मकम वाक काव्य आचार्य शुक्ल जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। प्रश्न 510 उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों से चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में भयानक रस है, विकल्प भी सही है। इस पंक्ति में भयानक रस है। किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की परिपक्वावस्था को भयानक रस कहते हैं। भरत मुनि नाट्य शास्त्र में विभावा अनुभव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। अगला फैक्ट है भरत मुनि ने 8 ही रस माने हैं। शांत रस 9वां रस माना गया है। 10वें रस के रूप में वात्सल रस माना गया है। प्रश्न 511 निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? तो ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है, जिसमें 33 संचारी भाव हैं और 8 स्थायी भाव एवं शेष 8 सात्विक भाव हैं। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। अभिनव गुप्त ने 9 रसों का उल्लेख किया है। प्रमुख रस एवं स्थायी भाव चलिए देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास का हास है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। वीर रस का उत्साह है। रौद्र रस का क्रोध है। भयानक रस का भय है और अद्भुत रस का विस्मय है। विभत्स रूप का जुगुप्सा है। और अगला प्रश्न है 512 निम्नांकित पंक्तियों में कौन सा रस है? तो पंक्ति पढ़ते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इसमें कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में रौद्र रस है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रस पंक्तियों में रौद्र रस है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने सुनने और देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वो रस का स्थायी भाव होता है। प्रश्न है 513 जन्म मरण से भय वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन होने से रस का नाम है। तो इस रस का नाम है शांत रस, विकल्प भी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जन्म मरण से भय वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि चिंतन से उत्पन्न होने वाला रस शांत रस है। शांत रस जब किसी वस्तु प्राणी अथवा
किसी प्रियजन से मोह भंग होता है वहाँ शांत रस की निष्पत्ति मानी जाती है। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 514, निम्नलिखित में से भयानक रस के संचारी भाव हैं। तो भयानक रस के संचारी भाव त्रास, आवेग, दैन, शंका, अपस्मार है। विकल्प बी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 515, रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। विकल्प बी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। धार्मिक महत्व के आधार पर इसका वर्ण लाल एवं देवता रुद्र है। रौद्र रस के अवयव स्थायी भाव क्रोध है। आलम्बन विभाव विपक्षी अनुचित बात कहने वाला व्यक्ति और उद्दीपन विभाव विपक्षियों के कार्य या उक्तियाँ। अनुभव मुख लाल होना, दांत पीसना, शस्त्र चलाना, भौहें चढ़ाना, गर्जन आदि ये अनुभव हैं। संचारी भाव हैं आवेग, अमर्ष, उग्रता, उद्वेग, स्मृति, असूया, मद, मोह आदि ये सभी संचारी भाव। प्रश्न 516, विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। रस 9 प्रकार के होते हैं। वात्सल रस को 10वां एवं भक्ति रस को 11वां रस माना गया है। वत्सलता तथा भक्ति विषयक रति इनके भाव हैं। रस प्रकार श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। हास्य रस का हास और रौद्र रस का क्रोध, करुण का शोक इत्यादि ये सभी हैं। अगला प्रश्न 517, रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत आते हैं। तो यह आते हैं स्थायी भाव के अंतर्गत। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती स्थायी भाव के अंतर्गत होती है। रस 9 प्रकार के होते हैं। वात्सल रस को 10वां एवं भक्ति रस को 11वां रस भी माना गया है। वत्सलता तथा भक्ति इनके स्थायी भाव हैं। विभाव वजह या कारण या प्रेरणा होता है। यह वचन शरीर इशारों और मानसिक भावनाओं का विवरण करते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। पहला आलम्बन विभाव जिसे मौलिक निर्धारक कहते हैं और उद्दीपक विभाव जिसे उत्तेजक निर्धारक कहते हैं। अनुभव जिसका उद्भव वाक्य या अंगाभिनय से होता है उसे अनुभव कहते हैं। स्थायी भाव से रस का जन्म होता है। जो भावना स्थिर और सार्वभौम होती है उसे स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव 9 होते हैं। प्रश्न अगला फैक्ट है, परिभाषा है। संचारी भाव जो रस की वस्तु या विचार का नेतृत्व करते हैं उसे संचारी भाव कहते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अगला, उधर गरजते सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी में कौन सा रस है। तो इसमें भयानक रस है। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में भयानक रस है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी व्यक्ति वस्तु को देखने अथवा उससे संबंधित वर्णन करने में जो व्याकुल जागृत होती है उसे भयानक रस कहते हैं। अगला प्रश्न 522, हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख वैवर्ण, स्वर परिवर्तन इत्यादि किस रस के अनुभव हैं। तो यह है भयानक रस के। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। हाथ पैर कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख वैवर्ण, स्वर परिवर्तन, रुदन आदि भयानक रस के अनुभव हैं। वीर रस के अनुभव मुख पूर्ण उक्ति, अंग स्फुरण, रोंगटे खड़े हो जाना ये सभी वीर रस के अनुभव हैं। अगला प्रश्न 523, निम्नलिखित में से किसने शांत रस को भी नाटक अनुभव योग माना है। तो शांत रस को ये उद्भट है। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उद्भट ने नाटक में शांत रस को अनुभव योग माना है। और अगला फैक्ट है, उद्भट अलंकारवादी आचार्य थे। इन्होंने काव्य अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की है। संस्कृत साहित्यकार दंडी का रचना काल 7वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है। काव्यादर्श, 10 कुमार चरित, अवंती सुंदरी कथा ये सभी दंडी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 524, निम्नलिखित में से रस की विशेषता नहीं है। तो रस की विशेषता लोक चमत्कार प्राण ये रस की विशेषता नहीं है। लोक चमत्कार प्राण ये रस की विशेषता नहीं है। और इसकी व्याख्या देखते हैं।
लोक चमत्कार प्राण रस की विशेषता नहीं। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रस के स्वरूप को व्यक्त करते हुए इसे लोकोत्तर चमत्कार प्राण माना है। अर्थात इस प्रकार रस की मूल स्थिति अलौकिक है और सत्वोद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मया वेदांतर स्पर्श शून्य ब्रह्म स्वाद सहोदरा लोकोत्तर चमत्कार प्राण कश्चित प्रमात्रभि शोकारवद भिन्नत वेनायमा स्वादते रसा। प्रश्न 525 निम्नलिखित में से रस के चार अवयवों में सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से सम्मिलित नहीं है विषयानंद भाव विकल्प डी सही है। ये रस के चार अवयवों में नहीं है, तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। विषयानंद रस के चार अवयवों में सम्मिलित नहीं है। रस के चार अवयव स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव हैं। स्थायी भाव सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार, वासना या संस्कार रूप में सदा विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भावों की संख्या 11 है। विभाव सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भावों को आस्वादन के योग बनाने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। अनुभव स्थायी भावों को व्यक्त करने वाली आश्रय चेष्टाएं या क्रियाएं अनुभव कहलाती हैं। संचारी भाव जो भाव कुछ देर के लिए स्थायी भाव को दृढ़ करने के लिए आश्रय के हृदय में सहायक रूप में आते हैं और शीघ्रता से लुप्त हो जाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। और अगला प्रश्न 526 जबते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे तबते अनोखी आग लाग रही चाय की में इसमें विरह का कारण है, तो इसमें विरह का कारण है पूर्व राग विकल्प सी सही है पूर्व राग। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 570 अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वाद प्रक्रिया के संबंध में अनुपयुक्त कथन है, तो इनमें से अनुपयुक्त कथन है साधारणीकरण व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम नहीं है, तो यही अनुपयुक्त कथन है विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वाद प्रक्रिया के संबंध में अनुपयुक्त कथन है कि असाधारणीकरण व्यंजना के विभाजन व्यापार का परिणाम नहीं है। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की है, जिसे तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है, तो ये रही इसकी व्याख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 528 जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं और सत्य गुण का उद्रेक व प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में यह विचार है, तो यह विचार है विश्वनाथ का विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक व प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में यह विचार आचार्य विश्वनाथ का है। और अगला फैक्ट है आचार्य विश्वनाथ ने रति या वात्सल्य को स्थायी भाव मानकर वात्सल्य नामक 10वें रस का प्रतिपादन किया। इन्होंने ही सर्वप्रथम रस को काव्य की आत्मा घोषित किया है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 529 मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ, ये कौन सा रस निहित है, तो इसमें हास्य रस निहित है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। इस पंक्ति में हास्य रस निहित है। विकृत आकार वाणी वेश चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य की परिपक्वावस्था को हास्य रस कहते हैं। और 530 सिर पर बैठियो काग आँख दो खात निकारत खींचत जीभें स्यार अति आनंद और धारत गीध जांद को खोद खोद के मांस उखारत श्वान अंगुरिन काट काट के खात विदारत में कौन सा रस है, तो इसमें विभत्स रस है, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। इसमें घृणा का वर्णन है, विभत्स रस है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं।
जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभाव आदि भावों के द्वारा जब परिपक्वावस्था होता है वहाँ विभत्स रस पाया जाता है। प्रश्न 531 जो विषय वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? तो उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। जो विषय वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जबकि अनभाव आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनभाव कहलाते हैं। व्यभिचारी या संचारी भाव ये स्थायी भावों के सहायक हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते। संचारी भावों की संख्या 33 है जैसे निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, दीनता इत्यादि ये सभी हैं। और स्थायी भाव मन के विकार को भाव कहते हैं। मन के विकार को भाव कहते हैं। और जो भाव आस्वाद, उत्कटता, सर्वजन सुलभता, चार पुरुषार्थों की उपयोगिता और औचित्य के नाते हृदय में बराबर बना रहे वह स्थायी भाव है। प्रश्न 532 निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? तो इनमें से कौन सा संचारी भाव नहीं है? इनमें से स्वरभंग संचारी भाव नहीं है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वरभंग संचारी भाव नहीं है। स्वरभंग सात्विक अनुभाव है। सात्विक अनुभावों की संख्या 8 है जो इस प्रकार है। स्तंभ और स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय। जबकि अवहिथा और उन्माद, व्याधि आदि संचारी भाव हैं और इनकी संख्या 33 है। और अगला प्रश्न 533 रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? तो रस सामग्री ये विभाव, अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव में दी गई। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। विभाव, अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव, इसका उत्तर बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रस सामग्री विकल्प बी में विभाव, अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव के रूप में दी गई है। रस निरूपण के व्याख्याता आचार्य भरत मुनि हैं जो अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में के संबंध में उक्ति कही है। और अगला प्रश्न है विभाव, अनुभव, व्यभिचारी, संयोगाद्र रस निष्पत्ति ये भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में दिया गया रस के संबंध में। अगला प्रश्न 534 वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा आहार कहा जाता है। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। वेशभूषा से भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें आहार कहा जाता है। प्रश्न 535 अपस्मार क्या है? अपस्मार क्या है? तो ये अपस्मार है संचारी भाव का एक प्रकार है। संचारी भाव का एक प्रकार है। इसका उत्तर भी सही है। अपस्मार एक संचारी भाव है। संचारी भाव की संख्या 33 है। और अगला प्रश्न 536 विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं वे विभाव कहलाते हैं। अर्थात जहाँ से रस की शुरुआत होती है वही विभाव है। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जो रस का आधार हो वही आलंबन विभाव है। अर्थात नायक नायिका की उपस्थिति ही आलंबन विभाव है। इसके भी दो भेद होते हैं, विषय आश्रय और उद्दीपन विभाव जो कारक नायक नायिका की भावनाओं को उद्दीप्त करते हैं या बढ़ा देते हैं उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। प्रश्न 537 आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव माना है? तो ये इसका उत्तर छल है। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य देव ने छल को 34वां संचारी भाव कहा है। देव इटावा उत्तर प्रदेश निवासी रीतकालीन आचार्य देव का पूरा नाम देवदत्त था। छल नामक संचारी भाव देव की मौलिक उद्भावना नहीं है क्योंकि छल का अंतर्भाव अवहित्या नामक संचारी भाव में हो जाता है। देव ने भाव विलास, अष्टायाम प्रेम तरंग और
रसानंद लहरी, सुजान विनोद, काव्य रसायन, राग रत्नाकर आदि ग्रंथों की रचना की। और अगला प्रश्न है प्रश्न 538, वेपत्व कैसा अनुभाव है? वेपत्व ये सात्विक अनुभाव है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। वेपत्व सात्विक अनुभाव होता है। अनुभाव के दो भेद होते हैं, कायिक, सात्विक। कायिक अनुभाव के अंतर्गत जो क्रियाएं शरीर द्वारा की जाती हैं, जैसे इशारे करना, सीटी बजाना, क्रोध में भला बुरा कहना, रति में चुंबन, आलिंगन, कटाक्ष, भय से भागना, सात्विक अनुभाव के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जो चेष्टाएं शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में होती हैं। ये 8 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न 539, स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? तो स्वरभंग ये स्वरभंग सात्विक अनुभाव है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वरभंग सात्विक अनुभाव है। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार हैं। इसके 8 भेद हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय। और कायिक शारीरिक चेष्टाओं को प्रकट करता है। और वाचिक वाणी का प्रयोग करना। और आहार, वस्त्र, आभूषण, सज्जा द्वारा आकर्षित करना। प्रश्न 540, इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है? तो इनमें से आहार अनुभाव का एक भेद है, विकल्प डी सही। और इसकी व्याख्या देखते हैं। आहार अनुभाव का एक भेद है। आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में यह सूत्र विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति में अनुभाव का वर्णन किया गया है। और वाचिक आंगिक सात्विक है। भानुदत्त के अनुसार अनुभाव के 4 भेद हैं इस प्रकार, कायिक, मानसिक, आहार सात्विक हैं। और निर्वेद, व्रीड़ा और उन्माद ये संचारी भाव हैं। अगला प्रश्न है 541, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण रसराज की संज्ञा दी गई। इसके मुख्यतः 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार के 4 भेद माने गए हैं, पूर्वानुराग, मान, प्रवास, करुण, विप्रलम। ये 4 भेद माने गए हैं वियोग श्रृंगार के। अगला प्रश्न 542, निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव कौन सा है? तो इनमें से सात्विक अनुभाव रोमांच है। रोमांच विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रोमांच सात्विक अनुभाव है जो भावों के पश्चात उत्पन्न हो, उन्हें अनुभाव कहते हैं। आलंबन, उद्दीपन आदि कारणों से उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभाव कहा जाता है। और ये भाव के सूचक होते हैं। सात्विक अनुभाव की संख्या 8 है। सात्विक अनुभाव की संख्या 8 है। इनमें से स्वेद 1, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्वरभंग, चौथा कंप, 5वां है वैवर्ण, 6वां है अश्रु, 7वां है प्रलय, 8वां है रोमांच। ये सभी सात्विक अनुभाव के 8 भेद हो गए। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 543, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्नोक्त पंक्ति में वियोग श्रृंगार है। ज्ञात हो कि श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार होते हैं। श्रृंगार रस स्थायी भाव रति है। और श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए महाराज श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए महाराज भोज ने रसराज कहा है। शेष सभी के स्थायी भाव इस प्रकार है। करुण रस का शोक है, शांत रस का निर्वेद या शम वैराग, हास्य रस का हास्य है। और अगला प्रश्न है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रामे दुल रामे, मल हामे जाई सोई कछु गामे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें वात्सल्य रस है। और ये सूरदास की पंक्ति है। इसमें वात्सल्य रस है जब पुनः शिष्यादि के प्रति स्वाभाविक स्नेह प्रेम भाव जागृत हो तो वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। वात्सलता वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है। इस रस के प्रतिष्ठापक आचार्य विश्वनाथ है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध तथा भयानक रस का स्थायी भाव भय है। और अगला प्रश्न 545,
कहा कैकई ने सक्रोध दूर हरि निर्बोध। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में रौद्र रस है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें रौद्र रस है किसी विपक्षी, असभ्य, अहितकारी शत्रु की भ्रष्ट चेष्टाओं या क्रियाओं से निज अपमान अथवा अहित आदि के कारण हृदय में जो रोष होता है उसे सक्रोध कहते हैं। यही स्थायी भाव परिपक्व होकर रौद्र रस होता है। रक्त नेत्र, तनी हुई भौहें और क्रूर दृष्टि, हाथों का चलना, कठोर एवं कर्कश शब्द, स्वशक्ति कथन, शास्त्रार्थ प्रहार, रोमांचादि इस रस के अनुभव हैं। उग्रता, गर्व, क्रूरता और अमर्ष आदि इसके संचारी भाव हैं। प्रश्न है 546। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुर, कृपा करी अपनायो। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में भक्ति रस है, विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है, भक्ति रस है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को स्थापित किया। इसका स्थायी भाव भगवत विषयक रति है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। करुण का स्थायी भाव शोक है और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। और अगला प्रश्न है 547। ओज गुण का संबंध किस रस से नहीं है? तो ओज गुण का संबंध विभत्त से नहीं है, विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर विभत्स रस नहीं है, इसका उत्तर भयानक रस है, विकल्प डी सही है। ओज गुण का संबंध भयानक से नहीं है। ओज गुण संबंध वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस है। ओज का शाब्दिक अर्थ है तेज, प्रताप, दीप्त। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का संचार होता है उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है। प्रश्न 548। सही कथन कौन सा है? सही कथन कौन सा है? तो इनमें से सही कथन है रस व्यंग होता है, विकल्प बी सही है। और रस व्यंग होता है। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि है। रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ नाट्य शास्त्र है। रस अनिर्वचनीय एवं अलौकिक आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। प्रश्न 549। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उक्त कथन किस आचार्य का है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 550। रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्ति सिद्धांत किस आचार्य का है? तो यह सिद्धांत है आचार्य अभिनव गुप्त का, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्ति सिद्धांत आचार्य अभिनव गुप्त का है। इनका दार्शनिक मत शैव दर्शन है। अन्य आचार्य सिद्धांत वह इस प्रकार है। आचार्य सिद्धांत दार्शनिक मत। आचार्य भट्ट लोलट, इनका सिद्धांत है उत्पत्ति या आरोपवाद, इनका दर्शन है मीमांस। और आचार्य शंकुक, इनका सिद्धांत है अन्मितवाद और इनका दर्शन न्याय दर्शन। भट्ट नायक, इनका सिद्धांत है भुक्ति या भोगवाद और इनका दर्शन है सांख्य दर्शन। और अगला प्रश्न 551। सात्विक अनुभाव नहीं है। इनमें से सात्विक अनुभाव इनमें से चिंता नहीं है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। चिंता सात्विक अनुभाव नहीं है, बल्कि चिंता संचारी भाव है। सात्विक अनुभाव कोई भी भाव उत्पन्न होने पर जब आश्रय द्वारा अनजाने में अनायास बिना कोई यत्न किए स्वाभाविक रूप से कोई चेष्टा या क्रिया होती है, तब ऐसे अनुभाव को सात्विक या आयतनज अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभावों की संख्या 8 मानी जा गई है। श्वेत, कंपन, रोमांच, स्तव, स्वरभंग, अश्रु, विवर्णता और प्रलय से ये सभी सात्विक अनुभाव हैं। कंपन को वैपथु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 556। इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? तो इनमें से नगेंद्र ने की है, विकल्प ए सही। और इसकी व्याख्या देखते हैं। साधारणीकरण के प्रणेता भट्ट नायक हैं। हिंदी में डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण की व्याख्या देते हुए कवि की भावना ही साधारणीकरण है। आचार्य शुक्ल ने आलंबन धर्म का साधारणीकरण माना है। श्याम सुंदर दास ने भावक या पाठक को साधारणीकरण माना है। अगला प्रश्न 557। रस के 3 पक्ष होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गलत है?
तो इनमें से एक विकल्प गलत है, तो वो है प्रपानक विकल्प। ये रस के पक्ष नहीं है, तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। प्रपानक आस्वाद प्रश्नगत विकल्प से गलत है। रस के 3 पक्ष होते हैं जो इस प्रकार हैं। रस का हृदय द्वारा आस्वाद, रस की निष्पत्ति, रस की स्थिति। प्रश्न है अगला 558। राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं, तो राम के क्रोध का रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित विकल्प चुने, तो इनमें से राम के क्रोध का आलंबन विभाव है, विकल्प ए सही है। राम के क्रोध का आलंबन विभाव है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रिक्त स्थान की उचित विकल्प आलंबन विभाव होगा। राम रावण युद्ध में रावण पर क्रोध करते हैं, तो राम रावण के क्रोध का आलंबन विभाव है। उद्दीपन का अर्थ है उद्दीप्त करना या बढ़ाना। स्थायी भावों को उद्दीप्त करने वाले भाव उद्दीपन है। संचारी भाव का अर्थ है संचरण करने वाले भाव। आलम उद्दीपन के कारण शरीर में होने वाले हलचल संचारी भाव हैं। अनभाव आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कारक अनभाव कहलाते हैं। और अगला प्रश्न है 559। भरत मुनि ने 4 मूल रस माने हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा मान्य मूल रस नहीं है? तो इनमें से उनके द्वारा मान्य मूल रस नहीं है अद्भुत रस, विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में अद्भुत रस भरत मुनि द्वारा मान्य मूल रस नहीं है, बल्कि इसे गौण रस बताया गया है। इसके अंतर्गत करुण, हास्य, भयानक भी है। मूल रस के अंतर्गत वीर, श्रृंगार, रौद्र, विभत्स आते हैं। ये भरत ने नाट्यशास्त्र में 4 मूल रस तथा 4 गौण रस, कुल 8 रस बताया है। अगला प्रश्न 560। अति ऋष बोले वचन कठोरा, अति ऋष बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कै तोरा। वेग दिखाओ मूढ़ न त आजू, उल्टों मही जहाँ लगी तौ राजू। इस काव्यांश में कौन सा रस है? तो इस काव्यांश में रौद्र रस है, विकल्प भी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त काव्यांश में रौद्र रस है। इसका स्थायी भाव क्रोध है। शत्रु अथवा विरोधी की अनुचित चेष्टाओं अथवा उसके द्वारा किए गए अनुचित कार्यों से उत्पन्न क्रोध का वर्णन रौद्र रस होता है। प्रश्न 561। विभावा अनुभाव संचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति के अनुसार रस निष्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से किसके संयोग की आवश्यकता नहीं है? तो इनमें से सुभाव की आवश्यकता नहीं है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। इस सूत्र के अनुसार निष्पत्ति के सुभाव संयोग की आवश्यकता नहीं है। भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। प्रश्न 562। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं आश्रय, विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही वाले कारण को विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन एवं उद्दीपन। भावों की प्रबलता में कमी या तेजी लाने वाले साधन को उद्दीपन कहते हैं। और पुनः आलंबन 2 प्रकार का होता है, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय आलंबन कहते हैं, तथा जिसके लिए होती है उसे विषय आलंबन कहते हैं। प्रश्न है अगला 563। रस निष्पत्ति में भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध किससे है? तो भुक्तिवाद का अवधारणा ये भट्टनायक से है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रस की निष्पत्ति भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध भट्टनायक से है। भट्टलोलट का सिद्धांत है उत्पत्ति या आरोपवाद, भट्ट शंकुक का अनुमितिवाद, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। इस प्रकार ये सभी हैं। अगला प्रश्न 564। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो सात्विक अनुभाव ये 8 प्रकार के होते हैं, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या 49 माना है, जिसमें 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक अनुभाव, 33 संचारी भाव, 8 सात्विक अनुभाव इस प्रकार हैं। स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, वेपत्यु कंपन, वैवर्ण, रंग उड़ जाना, अश्रुपात,
रोमांच, प्रलय आदि ये सभी हैं। प्रश्न है 565, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। क्रोध रौद्र रस का, रति श्रृंगार रस का, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है 566, निम्नलिखित में से संचारी भाव कौन सा है? तो इनमें से संचारी भाव है ग्लानि संचारी भाव है। विकल्प बी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 567, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति सूत्र किसका है? तो ये भरत मुनि का है और इसकी व्याख्या देखते हैं। यह सूत्र भरत मुनि का, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। इसमें 36 अध्याय हैं। इसे पंचम वेद कहा गया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष, 4 अलंकार, जिनमें यमक, उपमा, रूपक, दीपक की मीमांसा की है। और अगला प्रश्न 568, भरत मुनि ने नाटक में कितने रस माने हैं? तो ये 8 माने हैं, 4 मूल और 4 गौण, ये कुल मिलाकर 8 रस माने हैं। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है 569, सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की है? तो रस निष्पत्ति की व्याख्या ये भट्टनायक ने की है। भट्टनायक ने, इनके सिद्धांत का नाम भुक्तिवाद है। और तो इसकी व्याख्या देखते हैं। सांख्य दर्शन के आधार पर रस की निष्पत्ति भट्टनायक ने की। अन्य आचार्यों के सिद्धांत व दार्शनिक मत इस प्रकार हैं। आचार, सिद्धांत और दार्शनिक मत, इनका सिद्धांत अनिमित्तवाद है और दर्शन न्याय दर्शन है। अभिनव गुप्त का सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद और इनका दार्शनिक मत है शैव दर्शन। और भट्ट लोलट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद और इनका दर्शन मीमांसा दर्शन। अगला प्रश्न 570, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका स्थायी भाव उत्साह है। और अगला प्रश्न 571, वह मुस्कानी वहे मृदु बतरानी वहे लड़कीली वाणी आने उर में आरती है। इन पंक्तियों में वियोग की कौन दशा है? तो इन पंक्तियों में वियोग की स्मृति दशा है। विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। इन पंक्तियों में वियोग की स्मृति दशा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वियोग की 10 दशाओं का वर्णन किया है, जो कि इस प्रकार है। पहला है अभिलाषा, दूसरा है चिंतन, तीसरा है स्मृति, चौथा है गुण कथन, पांचवा है उद्वेग, छठवां प्रलाप, सातवां है उन्माद, आठवां है ज्वर, नौवां है जड़ता, 10वां है मरण। अगला प्रश्न 572, मनाहु कला शशिभान कला 1600 बनी। इस पंक्ति में रस है। तो इस पंक्ति में रस है श्रृंगार रस। विकल्प बी सही है, श्रृंगार रस है। विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। मनाहु कला शशिभान कला 1600 बनी। इस पंक्ति में श्रृंगार रस है। काव्य में जो आनंद आता है वह ही काव्य का रस है। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक न होकर अलौकिक होता है और रस काव्य की आत्मा है। अगला प्रश्न 573, आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती हैं, कहलाती हैं। तो वह कहलाती हैं सात्विक अनुभव। विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती है, सात्विक अनुभव कहलाती हैं। इसके अन्य भेद हैं स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय, ये सभी सात्विक अनुभव के भेद हैं। और प्रश्न है 574, चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? तो वो है शंकुक। विकल्प सी सही है। चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग आचार्य शंकुक ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है
भट्टनायक ने रस को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। प्रश्न 575 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? तो इनका साधारणीकरण आलम्बन धर्म का होता है। विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण आलम्बन धर्म का होता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। श्याम सुंदर दास के अनुसार सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। भट्टनायक के अनुसार विभावादि का साधारणीकरण होता है। प्रश्न 576 हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में वीर रस है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। और तो इसकी व्याख्या देखते हैं। पंक्तियों में वीर रस है जब किसी रचना या वाक्य अथवा युद्ध में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो उसे वीर रस कहते हैं। इसका रंग वर्ण हेम वर्ण है तथा देवता महेंद्र है। प्रश्न 577 आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो क्या कहलाती है? तो वह कहलाती हैं अनुभाव। विकल्प भी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो अनुभाव कहलाती हैं। सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भावों को आस्वादन करने के योग बनाने वाले कारणों को विभाव कहते हैं, जो भाव विशेष रूप से स्थायी भाव की पुष्टि के लिए तत्पर रहते हैं और स्थायी भाव के अंतर्गत आविर्भूत व तिरोहित होते हैं दिखाई देते हैं। वे संचारी भाव कहलाते हैं। और अविरुद्ध या विरुद्ध भाव जिसे न छिपा सके वो आस्वाद का मूलभूत भाव ही स्थायी भाव कहलाता है। प्रश्न है 578 तू दयाल दीन हो तू दानी है हो भिखारी, तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में भक्ति रस है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें भक्ति रस है और भक्ति रस के प्रतिष्ठापक रूप गोस्वामी है। भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 579 अनुभावों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो अनुभावों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुभावों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। ये निम्न है कायिक, वाचिक, आहार, सात्विक। ये सभी 4 अनुभाव हैं। तो अगला प्रश्न है 580 भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में संचारी भावों की संख्या कितनी का उल्लेख है? तो उन्होंने 33 माना है। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 49 भाव माने हैं, जिनमें 33 संचारी भाव हैं, 8 सात्विक, 8 स्थायी भाव हैं। और इन्हीं 8 भाव के स्थायी भाव के आधार पर भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 माना। प्रश्न 581 हम हारी कै हाहा पाइन पार यौ प्योरूं लेव कहा उजहूं किए ते तरे रयों त्योरूं बिहारी। इस दोहे में कौन सा रस है? तो इस दोहे में विप्रलम श्रृंगार है, यानी कि वियोग श्रृंगार। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें बिहारी द्वारा रचित उक्त दोहे में विप्रलम यानी कि वियोग श्रृंगार की निष्पत्ति हुई है। प्रश्न 582 भरत मुनि और रस प्रक्रिया के 4 व्याख्याकारों में से निम्न में कौन नहीं है? तो वो हैं भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है रस 583 रस की साधन सामग्री के 4 प्रमुख अवयवों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ये प्रश्न भाव नहीं है।
विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव ये सभी हैं। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। रस की साधन सामग्री यानी कि अवयव 4 हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। प्रश्न भाव इन अवयवों की श्रेणी में नहीं आता। प्रश्न 584 अनमितिवाद के प्रतिपादक आचार हैं, वो हैं शंकुक और इनका दर्शन है न्याय दर्शन। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रस सूत्र के चारों व्याख्याकारों, उनके सिद्धांत एवं दर्शन। भट्ट लोलट का सिद्धांत उत्पत्ति या आरोपवाद, इनका दर्शन मीमांसा। शंकुक का अनमितिवाद, इनका दर्शन न्याय दर्शन। भट्ट नायक का सिद्धांत भुक्ति या भोगवाद और भट्ट नायक का दर्शन सांख्य है। अभिनव गुप्त का सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद और इनका दर्शन शैव दर्शन है। अगला प्रश्न है 585 निम्नलिखित में से रस संप्रदाय का आचार किसे माना जाता है? तो रस संप्रदाय का आचार माना जाता है विश्वनाथ को। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए आचार्यों में विश्वनाथ को रस संप्रदाय का आचार माना जाता है। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के तथा क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। प्रश्न है अगला 586 निम्नलिखित में श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? तो इनमें से नायक का भेद धीर प्रशांत नहीं है। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। श्रृंगार रस की दृष्टि से दिए गए नायकों में धीर प्रशांत नायक का भेद नहीं है। शेष अनुकूल सठ एवं दक्षिण श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक के भेद हैं। एक अन्य भेद धृष्ट है, जबकि धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोधत ये भेद नाटक के हैं। ये भेद आचार्य भरत मुनि ने किए हैं। और अगला प्रश्न है 587 नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? तो इसमें रस है श्रृंगार रस है। नयनों का नयनों से गोपन, तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण पंक्ति में श्रृंगार यानी कि संयोग रस की निष्पत्ति है। दाम्पत्य प्रधान प्रेम भाव की जागृति श्रृंगार रस है। और इसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई। प्रश्न 588 निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है रौद्र उत्साह, ये सुमेलित नहीं है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रौद्र ये उत्साह ये सुमेलित नहीं है। रस और उनके स्थायी भाव श्रृंगार रस का रति है, हास का हास है, करुण का शोक है, रौद्र का क्रोध है। वीर का वीर रस का उत्साह है, भयानक का भय है, विभत्स का जुगुप्सा है, शांत रस का निर्वेद है, अद्भुत का विस्मय है, वात्सल का वात्सलता है। और अगला प्रश्न है 589 निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? तो इनमें से संचारी भाव विकल्प सी नहीं है। विकल्प सी नहीं है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 590 विभाव के भेद हैं। विभाव के भेद हैं आलंबन, उद्दीपन, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 591 तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी है, बैठ विलम्ब लव कंटक काढ़े, और जानकी ना को नेह लख्यो, पुलकी तनवार विलोचन बाड़े। यहाँ कौन सा रस है? तो यहाँ पर रस है श्रृंगार रस है। विकल्प बी सही है। और ये रस श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। और इसकी व्याख्या इसमें श्रृंगार रस का स्थायी भाव रत है, जहाँ पर रत स्थायी भाव प्रिय के संयोग से परिपुष्ट होकर विविध अनुभवों और संचारियों द्वारा प्रकट होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। करुण रस, इस रस में शोक स्थायी भाव परिपुष्ट होकर रसत्व को ग्रहण करता है, जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। प्रश्न 592 रोमांच किस तरह का अनुभव है? तो रोमांच है ये सात्विक अनुभव, और सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं।
तो चलिए देखते हैं। रोमांच सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा क्योंकि इसको कई बार पढ़ चुके हैं। स्तंभ, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरता, अश्रु, प्रलय। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार, सात्विक, ये सभी हैं अनुभाव। और अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ रस दिया हुआ है, उनके स्थायी भाव। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, विस्मय। और वीर रस का उत्साह है, और रौद्र रस का क्रोध है, करुण का शोक है। तो इस प्रकार ये मिल गया। और तो इसका उत्तर होगा 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है। और चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 594। भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? तो इनमें से समूह सही है वेपथु, वैवर्ण, अश्रु, रोमांच, स्तंभ। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से सही समूह वेपथु, वैवर्ण, अश्रु, रोमांच, स्तंभ। सत्व के योग से उत्पन्न कायिक चेष्टाएं सात्विक अनुभाव कहलाती हैं और इन्हें सात्विक भाव भी कहते हैं। ये 8 माने जाते हैं। स्तंभ, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय। और प्रश्न 595। हृदय में स्थित भावों को आस्वादन योग्य बनाने वाले उपादानों को कहते हैं। तो वे उपादानों को कहते हैं विभाव। विकल्प बी सही है। विभाव कहते हैं, विकल्प बी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 596। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले प्रकार कहलाते हैं। तो प्रकाशित करने वाले प्रकार कहलाते हैं वो अनुभाव कहलाते हैं। विकल्प वी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए। आलंबन उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव 2 प्रकार के होते हैं, कायिक, सात्विक। विभाव जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा बाह्य विकास अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव उद्रेक करता है, उन कारकों को विभाव कहा जाता है। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। और संचारी भाव जो स्थायी भाव के साथ साथ संचरण करते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। और स्थायी भाव जो भाव चिरकाल तक यानी बहुत समय तक चित्त में स्थिर रहता है, जिसे विरुद्ध या अविरुद्ध भाव दबा नहीं सकते, जो विभावादि से संबंध होने पर रस रूप में व्यक्त होता है, उस आनंद के मूलभूत भाव को स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 है। प्रश्न 597। रस सूत्र विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? तो यह आया है भरत मुनि का ग्रंथ। भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। रस सूत्र विभावा अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्र रस निष्पत्ति भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र में आया है। उस सूत्र में भरत मुनि ने बताया है कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम सूत्र दिया है। रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम सूत्र विशेषता सूत्र दिया है। 10 रूपक धनंजय कृत नाटक के 10 रूपों का लक्षण एवं विशेषता प्रकट करने वाला ग्रंथ है। और अगला प्रश्न 598। नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो भुक्तिवाद ये सांख्य दर्शन पर आधारित है। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, अन्य सभी माधुर संयोग वियोग असंगत नाम है। संयोग वियोग श्रृंगार रस के भेद हैं। प्रश्न है 6वां, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है। तो ये संबंध है रस से। विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं, सहृदय सामाजिक तथा साधारणीकरण की अवधारणा रस संप्रदाय से संबंध होती हैं। अगला प्रश्न है 601, रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने बल दिया है रस सिद्धांत पर। विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमुख रसवादी आचार्य हैं, अतः इन्होंने रस सिद्धांत पर अधिक बल दिया है। शेष सिद्धांत संगत नहीं है। अगला प्रश्न है 602, कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस है। तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, आप सभी जानते होंगे। इसमें वीर रस का वर्णन है। विकल्प ए सही है। और रामधारी सिंह दिनकर कृत कुरुक्षेत्र में वीर रस का प्रयोग हुआ है, जबकि श्रृंगार करुण वात्सल रस असंगत है। और तो ये रहा दोस्तों आज के सेशन का लास्ट प्रश्न। हमने एक ही वीडियो में रस से संबंधित सभी प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। और दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया रस टॉपिक। और फिर हम इसके बाद छंद नामक टॉपिक को लेकर इसके प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी लोग यदि सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय और धन्यवाद। जय हिंद।